तो दोस्तों आज वैसे मैंने एक वीडियो बनाना था जिसमें मैं आपको MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन के बारे में सब कुछ डिटेल में बताने वाला था, इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में। लेकिन फिर सडनली मुझे विचार आया कि क्यों ना आज भारत के DRDO द्वारा बनाए जाने वाले तपस ड्रोन और टर्की द्वारा बनाए जाने वाले TB2 ड्रोन के बीच में कंपैरिजन वीडियो बनाया जाए। और ये डिमांड काफी समय से आप लोगों द्वारा मुझसे की भी जा रही थी। एक्चुअली आज हम लोग जानने वाले हैं कुछ मोटी मोटी चीजें इन दोनों ड्रोन्स के बारे में। उसके बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि दोनों ड्रोन्स में सबसे ज्यादा ताकतवर ड्रोन आखिर कौन सा है। चलिए कैपेबिलिटीज जान लेते हैं, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो तपस के बारे में अगर देखा जाए, उसका टेक्निकल नाम से शुरुआत करते हैं तो तपस को एरियल सर्विलांस के लिए टैक्टिकल एयरबोर्न प्लेटफॉर्म बियॉन्ड होराइजन 201 या फिर तपस BH-201 नाम दिया गया है। ये इसका फुल नेम और टेक्निकल नेम है। ये मीडियम एल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस वाला एक ड्रोन है। इस ड्रोन को बनाया गया है भारत की ही एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने, जो कि DRDO के अंतर्गत ही आती है। दरअसल इसे बनाने के लिए प्रेरणा ली गई है अमेरिका के जनरल एटॉमिक्स द्वारा बनाए गए MQ-1 प्रीडेटर ड्रोन से। ये जो MQ-9 देख रहे हैं, इसका जो पुराना वेरिएंट था MQ-1, उसी को प्रेरणा स्रोत मानकर इस ड्रोन का निर्माण किया गया। मैं आपको बता दूं कि तपस ड्रोन वही है जो DRDO द्वारा बनाया गया रुस्तम 2 ड्रोन है, लेकिन ये आर्म्ड वर्जन है, यानी इससे हम लोग निगरानी के साथ साथ दुश्मनों के ऊपर अटैक भी कर पाएंगे। तपस ड्रोन की कुछ कैपेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ये 350 किलो का पेलोड अपने साथ लेकर उड़ान भर सकता है। इसकी लंबाई 9.5 मीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो है 20.6 मीटर। तपस ड्रोन का जो खाली वेट है, एम्प्टी वेट, वो है 1800 किलोग्राम। इस ड्रोन को ताकत देने के लिए इसके प्रोटोटाइप में 2 NPO सैटर्न 36T टर्बोफैन इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो कि हमने रशिया से लिया है। और इन दोनों इंजन की जो पावर है वो है 100 हॉर्स पावर। तपस ड्रोन की जो अधिकतम रफ्तार होगी, जो इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, वो होगी 224 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस ड्रोन से आप 1000 किलोमीटर के दायरे में बड़ी आसानी से निगरान और हमला दोनों ही कर सकते हैं। ये 24 घंटों तक लगातार 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकेगा। अभी कुछ ही समय पहले हमारे इसी तपस ड्रोन ने 28,000 फीट के एल्टीट्यूड पर उड़कर लगातार वो भी 18 घंटे तक एक कीर्तिमान स्थापित किया है। कहने का मतलब ये पूरी तरह से तैयार है, बस इसका मास प्रोडक्शन बाकी है। तो थोड़े बहुत और जो ट्रायल्स इसके बाकी हैं, उन्हें करने के बाद 2023 तक ये ऑपरेशनल हो जाएगा। तपस ड्रोन की जो पहली उड़ान थी वो 2016 में कर्नाटक के चित्रदुर्ग इलाके में की गई थी। ये वही इलाका है जहां पर रिसेंटली हमने स्विफ्ट को उड़ते हुए देखा। मैं आपको बता दूं कि तपस ड्रोन को बनाने के लिए 75% कंपोनेंट्स स्वदेशी हैं, लेकिन मैं आपको खुशी की बात बता दूं कि इसे हम लोग लगातार बढ़ा रहे हैं और ये ऑपरेशनल होने तक 90% के लगभग पहुंच जाएगा। क्योंकि इसके लिए जो इंजन हम लोग पहले रशिया से लेते थे, अब वो कोयम्बटूर स्थित एक प्राइवेट कंपनी बना रही है। और इनकी जो हॉर्स पावर क्षमता होगी वो भी रशियन इंजन से कई ज्यादा होगी। और दोस्तों ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि ये किसी भी विदेशी ड्रोन की तुलना में, अमेरिका का ड्रोन तो छोड़ दीजिए, ये जो टर्किश वर्किश ड्रोन है, इस कैटेगरी के दूसरे किसी भी ड्रोन से 8 गुना सस्ता हमारी फोर्सेस को मिल सकता है। 8 गुना पैसे हमारे बच सकते हैं, सोचिए। और इससे भी ज्यादा आश्चर्य आपको तब होगा जब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया था आज से 10 साल पहले। उस समय इस प्रोजेक्ट की लागत रखी गई थी 1540 करोड़ रुपए, लेकिन बाद में थोड़ी इसे बढ़ानी पड़ी और इसे अंततः 1786 करोड़ रुपए में तैयार कर लिया गया। अब सोचिए आप, 1786 करोड़ में ये पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। ये भारतीय वैज्ञानिकों की एक बहुत बड़ी महानता है कि वो इतने कम पैसे खर्च करके इतने शानदार प्रोजेक्ट पर काम करके उन्हें पूरा भी कर लेते हैं। तो ये सारी बातें आपने जानी तपस के बारे में। अब बात कर लेते हैं TB2 ड्रोन के बारे में। तो ये भी एक मीडियम एल्टीट्यूड हाई एंड्योरेंस ड्रोन है, ठीक हमारे तपस की तरह। इसे बायर कटार डिफेंस नाम की एक कंपनी बनाती है, जो कि टर्की के मौजूदा राष्ट्रपति रजब तय्यप एर्दोगान के दामाद हैं। उन्हीं की ये कंपनी है और वही इसका निर्माण करती है। बताया जाता है कि 16 नवंबर 2021 तक इस ड्रोन ने विश्व स्तर पर, यानी जितनी भी फोर्सेज इसका इस्तेमाल करती है, कुल 4 लाख घंटों की उड़ानें इसने सफलतापूर्वक पूरी की। टर्की की सेना सबसे बड़ी इसकी यूजर है। उसके बाद अजरबैजान इस्तेमाल करता है। अर्मेनिया के खिलाफ युद्ध में उसने इस्तेमाल भी किया, ठीक ठाक प्रदर्शन किया। अभी रिसेंटली यूक्रेन ने भी इसका इस्तेमाल रशिया के खिलाफ किया। उतना ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस तो नहीं था, लेकिन फिर भी ठीक था। साथ ही पाकिस्तान भी इसका इस्तेमाल करता है। और भी अन्य कुछ फोर्सेस हैं, अन्य कई सारे देश हैं जो कि इसे खरीदना चाहते हैं और खरीद रहे हैं। ये आप चार्ट देख रहे हैं। ये चार्ट में आप लोग देख पा रहे होंगे कि TB2 ड्रोन का निर्माण करने के लिए किन किन देशों से कौन कौन सा उपकरण मंगवाया गया। इसको देखकर आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस तरह से भारत का तपस ड्रोन इस समय 75% भारतीय कंपोनेंट से बना हुआ है, केवल 25% कंपोनेंट हमने विदेशों से लिए हैं। लेकिन टर्की को कितने परसेंट लेने पड़े होंगे और ये कितने परसेंट टर्की के लिए स्वदेशी ड्रोन है, आप खुद अंदाजा लगा के कमेंट कर दीजिएगा। TB2 ड्रोन की बात की जाए तो ये हल्के हथियारों से लैस है। इसमें 4 की संख्या में लेजर गाइडेड मिसाइलें लगाई जा सकती है। इस ड्रोन की रेंज भारत के तपस ड्रोन से ज्यादा है।
ये 4000 किलोमीटर की रेंज आपको देता है, लेकिन इसका जो पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो तपस से कम है, क्योंकि ये केवल 150 किलोग्राम तक के हथियार उठा सकता है। ये एक बार में 27 घंटों की उड़ान तय करता है, जो कि तपस से थोड़ी सी ज्यादा है। साथ ही इसमें 105 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है। इसकी स्पीड भी भारत के तपस से कम है, यानी 130 से लेकर 222 किलोमीटर प्रति घंटा। इस ड्रोन का जो टोटल वेट है वो है 700 किलो। अब अगर इसके साइज की बात की जाए तो इसकी जो पंखों की चौड़ाई है वो 12 मीटर की है और लंबाई जो है वो 6.5 मीटर है, जबकि जमीन से इसकी ऊंचाई 2.2 मीटर है। इसकी एल्टीट्यूड की बात की जाए तो ये 18,000 से लेकर 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, जो कि तपस से कम है। तो ये आपने सारी की सारी कैपेबिलिटीज दोनों ड्रोन्स के बारे में देखी। अब आप खुद बताइएगा कि कौन सा ड्रोन ज्यादा ताकतवर है। जय हिंद।